नाम, पहचान और घमासान। नमस्कार, मैं हूं राजीव ढोंडियाल और आप देख रहे हैं विशेष। सावन का महीना बस आने को है और कावड़ मार्ग पर इन दिनों खूब हलचल है। ढाबा कौन चला रहा है, खाना कौन बना रहा है, नेम प्लेट क्यों नहीं है, तमाम सवाल हैं, सियासत है, लेकिन इन सब पर भारी है आस्था। कावड़ मार्ग पर आज तक ने तैयारियों को भी परखा, आस्था के दर्शन भी किए और विवादों के असर को भी समझने की कोशिश की। कांवड़ मार्ग पर चढ़ने लगा है भोले का रंग। शुरू हो गई भक्तों की यात्रा टोलियों के संग। सावन का महीना शुरू होने में अभी बेशक वक्त हो, लेकिन कांवड़ मार्ग पर धीरे धीरे ही सही इसका रंग चढ़ने लगा है। कहीं डीजे पर गानों की धुन सुनाई दे रही है, तो कहीं एक दूसरे को आगे बढ़ाते रहने की हिम्मत दिख रही है। अब बस कुछ ही दिनों की बात है जब इस तरह भोले की टोलियां इस पूरे मार्ग को भक्ति के रंग में सराबोर करती हुई दिखेंगी। एक बार फिर कांवड़ यात्रा के पहले विवाद, लेकिन उससे पहले एक तस्वीर कि देश के अलग अलग हिस्सों से आए जो भोले के भक्त हैं, जो भोले हैं, वो कांवड़ लेकर के निकल पड़े हैं अपने अपने गंतव्यों की तरफ, जो अगली शिवरात्रि पर जो है जाएंगे जयकारे के साथ, हर हर महादेव के नारे लगाते ये भोले। यहाँ पर भक्ति है, यहाँ पर आस्था है, यहाँ पर श्रद्धा है, लेकिन इसी यात्रा के मार्ग पर दरअसल विवाद है। कैसे? यात्रा शुरू होने के पहले तमाम तैयारियां हो रही हैं। इन्हीं तैयारियों के बीच कई हिंदू संगठन यात्रा के इस मार्ग पर, जहां मैं हूं मुजफ्फरनगर में, वहां पे अलग अलग ढाबे पर, होटलों में, रेस्टोरेंट में जा करके नाम पूछ रहे हैं, पता पूछ रहे हैं, यूपीआई स्कैन कर रहे हैं, हर वो चीज देख रहे हैं। और इस मुहिम के बीच में प्रशासन अलर्ट है। कई संगठनों ने इस मुहिम को यूपी से ले जाकर उत्तराखंड तक ले जाने की कोशिश की, लेकिन वहां पर उन्हें रोक लिया गया कि कैसे कांवड़ यात्रा के पहले एक बार फिर विवाद खड़ा करने की कोशिश की गई। लेकिन प्रशासन अलर्ट है और उसी के साथ साथ तैयारियां जोरों पर है और उन्हीं तैयारियों में अब भोले के भक्त इस राष्ट्रीय राजमार्ग पर आपको दिखाई दे रहे। एक बार तस्वीर में आपको दिखाऊं मुजफ्फरनगर में जहां पर मैं हूं, यहां से ये रास्ता दिल्ली को आगे हरिद्वार से जोड़ता है। हरिद्वार हर की पैड़ी, जहां पर गंगा जल भरने हजारों लाखों की संख्या में शिव भक्त श्रद्धालु सिर्फ दिल्ली एनसीआर नहीं बल्कि देश के अलग अलग कोने से आते हैं और यहीं से जल भर के ये कांवड़ ले जाने का सिलसिला शुरू होता है, जिसमें बड़े हैं, बूढ़े हैं, बच्चे हैं और गाने बजाने के साथ, नारे जयघोष के साथ ये देखिए कांवड़ भर के, जल भर के अब अपने अपने शिवालयों की ओर जा रहे हैं। मुजफ्फरनगर के ढाबा विवाद को लेकर इस बार चुनौतियां कुछ ज्यादा ही दिखाई दे रही हैं। ढाबे पर मालिक और काम करने वालों के नाम को लेकर ऐसा घमासान शुरू हुआ है कि थमने का नाम ही नहीं ले रहा। मेरठ और मुजफ्फरनगर से होते हुए ये घमासान शुक्रवार को उत्तराखंड सीमा तक पहुंच गया था, लेकिन पुलिस ने महंत यशवीर को वापस लौटाकर फिलहाल उनके समर्थकों को यूपी की सीमा तक ही सीमित कर दिया। अब सवाल यह है कि इस मार्ग में जो कांवड़िए जा रहे हैं, मौजूदा विवाद पर उनका क्या असर पड़ने वाला है। क्या वो भी बोर्ड पर मालिक या खाना बनाने वाले का नाम देखकर अपना पेट भरेंगे? आज तक ने ऐसे ही कुछ सवाल सीधे कांवड़ियों से ही पूछे। मेरठ जा रहे हैं। अच्छा, यहीं के हैं आप लोग? कहाँ से आए? बुलंदशहर जिले से। बुलंदशहर से। और भी कोई और भी दूर से आए? बुलंदशहर से। अच्छा, कितना वजन होता है इनका कांवड़ का? 81 लीटर। ये 81 लीटर है, मतलब 50-60 किलो होगा। 50-60 किलो से ज्यादा है। एक दिन में कितना चल जाते हैं? 10 से 12 किलोमीटर। 10 से 12 किलो। अच्छा, मुझे बताइए, आप लोग जिस रास्ते पे आज आ जा रहे हैं, खाना वाना खाने कहाँ रुकते हैं? होटल पे होते हैं। तो होटल में खाना देखते हैं या देखते हैं कि हिंदू का है या मुसलमान का है? हिंदू का देखते हैं। हिंदू होटल पर खोजते हैं। हाँ। आप लोग नाम पढ़ते हैं किसका होटल है, हिंदू का है, मुसलमान का है, या सिर्फ खाना खाने रुकते हैं? नहीं जी, हिंदू का होटल देखते हैं जब खाते हैं। और अगर कहीं मुसलमान का होटल दिखता है वहाँ नहीं खाते जी, वहाँ रुकते ही नहीं हम। अच्छा, और अगर कोई मान लो कि मालिक मुसलमान है, काम करने वाले मुसलमान है, लेकिन लिखा हो कि शाकाहारी ढाबा है, खाना सादा मिलता है, तब? नहीं, हम हिंदू होटल ही देखते हैं। हिंदू होटल। हिंदू होटल देखते हैं। ये कब से शुरू हुआ? जब से काबर उठाई है तभी से। कब से आप ये हमेशा पालन करते खाने पीने में किस तरह की सात्विकता का पालन करते हैं कांवड़ यात्री? कितनी सात्विकता का पालन करते हैं कांवड़ यात्री? किस तरह का खाना? बिना लहसुन प्याज का। जैसे अभी ढाबे पर है, कई जगहों पर अभी विवाद खड़ा हो गया, बोल रहे हैं कि भाई ये मुसलमान काम कर सकता होगा, तो मुसलमान की वजह से कोई दिक्कत होती है? बड़ी दिक्कत तो कुछ ही ना हो, सब भाई भाई है,
ऐसा होता है कि आपको भूख लगी और अगर मुसलमान का ढाबा तो नहीं खाएंगे? नहीं, ये ऐसे तो होता है बोले, मुसलमान का ढाबा तो कोई रुकता ही नहीं है। आपके भी मन में संशय होता है कि मुसलमान है तो नहीं खाएंगे? जब मन में तो होता ही है बोले, जब कोई नहीं रुकता तो। क्या बोल रहे थे, भाई भाई है? भाई भाई तो है, वैसे तो है, मगर अब जब सारे बोले दुखते हैं तो कोई रुक जाता है। अब अकेले कैसे रुके? अकेले नहीं रुकते हैं। हाँ जी, अकेले तो आप लोग भी नाम और धर्म देख के खाना खाते हैं? नाम और धर्म देख के खाना खाते हैं या खाने के लिए खाना खाते हैं? खाना खाने के लिए। आप नहीं पूछते उनका नाम और धर्म क्या है जो बनावर? नहीं पूछते। कई सारे कांवड़ यात्री हैं, मिली जुली राय है। कुछ लोगों को सालों से परंपरा का वो उनके लिए वही नियम है कि वो पालन करते हैं कि हिंदू का ढाबा है। कुछ लोगों को लगता है खाना है, खाने में हिंदू मुसलमान क्या देखना। ये तो हुई कांवड़ियों की बात। इस मार्ग पर खुले तमाम ढाबे वालों के लिए आने वाला सावन का महीना बड़ा इम्तिहान लेकर आ रहा है। तो कांवड़ मार्ग पर आखिर तैयारियां कैसी, एक बार उसकी तस्वीरें भी दिखाते हैं। हम जिन मार्गों पर गुजरे, अभी इन तैयारियों में बहुत सारा कुछ शुरू होना है। कांवड़ यात्री बेहद कम संख्या में फिलहाल दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन इस विवाद का असर दरअसल ये हुआ है कि कई सारे ढाबे ने, कई सारे रेस्टोरेंट जो हैं, ईटरीज हैं, उन्होंने बदलाव कर दिया। और वो बदलाव है नाम का। ये ढाबा है दीपमाला ढाबा, मुजफ्फरनगर हाईवे पर जहां मैं खड़ा हूं। इसके मालिक हैं अल्ताफ उर्फ टोनी। अल्ताफ ने अपना नाम लिख दिया है। दिन में कौन कारीगर है, रात में कारीगर है। लेकिन ये देखिए कि माहौल ऐसा है, यहां तक इन्होंने लिख दिया कि इंडियन कारीगर है, यानी यहाँ जो खाना बना रहा है वो इंडियन कारीगर है, रात में इंडियन कारीगर है। तंदूर पर कौन काम करेगा, किशोर कुमार, रोहित कुमार। ये नाम, इस नाम की जरूरत आई है। अल्ताफ जरा बताइए कि इस नाम की जरूरत आखिर आपको पड़ी क्यों? ये तो इस बार तो कोई आदेश आया नहीं है नाम लिखने का। सर आदेश हमारे एक है, फिर भी डर की वजह से हमने कि जैसे ये चल रहा है नाम की वजह से, अभी कुछ घटना हुई है पीछे होटल पे, इस मारे हमने बॉडी अपना लगा दिया, कोई दिक्कत ना हो हमें। सियासत करने वालों के लिए कांवड़ियों का ये मार्ग बेशक हर दिन एक नए मुद्दे का मौका लेकर आता हो, लेकिन भोले की भक्ति में लीन भक्तों के लिए ये वक्त सबसे बेखबर होकर खुद में मस्त होने का है। मुजफ्फरनगर से आशुतोष मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। सावन के महीने में हरिद्वार आस्था का सबसे बड़ा संगम बन जाता है और इसीलिए यहां पर तैयारियां भी युद्ध स्तर पर चल रही हैं, खासतौर पर अनहोनी से निपटने के लिए। इसके लिए एसडीआरएफ की टीमें वहां पर तैनात की गई हैं। कहीं कोई अनहोनी ना हो जाए तो जब भी कोई बड़ा आयोजन होता है, रेस्क्यू टीम की तैयारियों को पुख्ता करना बेहद जरूरी हो जाता है। खास तौर पर तब जब ये आयोजन धार्मिक हो, मानसून के वक्त हो और आस्था सीधे सीधे किसी नदी से जुड़ी हो। सावन में लाखों कांवड़िए हरिद्वार जाते हैं और गंगा का पवित्र जल लेकर मंदिरों में चढ़ाते हैं। हरिद्वार में इसकी तैयारियां जोरों पर हैं और एसडीआरएफ यानी स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स कमर कस के हर तरह की आपदा से निपटने को तैयारियों में जुटी हुई है। मानसून को लेके जो है हमारी ऑलरेडी 42 स्थानों पर टीम तो हैं, बट अगर मैं मानसून के दृष्टिगत ही बात करूंगा तो आपको 8 स्थानों पर हमारी 12 सब टीम तैनात रहेंगी। इसमें ऐसे स्थान हैं जो बाढ़ को लेके हमेशा से संवेदनशील हैं, जैसे हमारा चिन्यालीसौड़, डाक पत्थर, नैनीताल, टनकपुर, रुद्रपुर, लक्सर। ये सब जो स्थान हैं ये बाढ़ को लेके बहुत संवेदनशील हैं और यहाँ पे हमारी टीमें आवश्यक जितने भी लाइफ सेविंग इक्विपमेंट्स, फ्लड रिलीफ इक्विपमेंट्स होते हैं उनके साथ तैनात रहेंगे। कांवड़ यात्रा के दौरान 6 संवेदनशील इलाकों में कांवड़ यात्रियों को बचाने के लिए टीमें तैनात रहेंगी। एक टीम में 7 लोग पैरामेडिक्स के साथ मौजूद रहते हैं। इस दौरान बचाव के आधुनिक उपकरणों का उपयोग किया जाएगा। टीमों की कोशिश रिस्पांस टाइम को 5 मिनट तक रखने का मिशन पूरा करने की होगी। कांवड़ यात्रा को लेके एसडीआरएफ जो है पूरी तरीके से तैयार है। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार हमारी जो टीम है वो कांवड़ यात्रियों की सुगम और सुव्यवस्थित और सुरक्षित कांवड़ यात्रा कराने के लिए पूरी तरीके से तत्पर है। पिछले साल कांवड़ यात्रा में लगभग 250 श्रद्धालु कांवड़ियों को डूबने से एसडीआरएफ ने बचाया था। इस बार भी हमारी जो एसडीआरएफ की टीम है वो 6 स्थानों पर 7 सब टीम हमारी तैनात रहेंगी, जिनमें कांगड़ा घाट पुल, प्रेमनगर आश्रम, बैरागी कैंप, राम झूला, ढालवाला और नीलकंठ मंदिर, ये जो 3 जिलों में हमारी कांवड़ यात्रा होती है, यहाँ पे हर जगह हमारी टीम तैनात रहेंगी।
लगातार बारिश की वजह से हरिद्वार में गंगा भी उफान पर है। आज तक ने नदी से जल भरने और स्नान करने के दौरान किसी भी अनहोनी से निपटने की तैयारियों का जायजा भी लिया। कांवड़ यात्रा शुरू होने को है और उसके ठीक पहले यहाँ हर की पैड़ी पर तैयारियां हो रही हैं। तैयारियां एसडीआरएफ द्वारा हो रही हैं मॉक ड्रिल्स की बड़ी संख्या में श्रद्धालु होंगे। धारा तेज है, पानी का प्रवाह तेज है, तो अगर कहीं पर कोई अनहोनी होती है, कोई श्रद्धालु अगर पानी में बह जाता है तो कैसे उसे तुरंत राहत बचाव कार्य करके बचाया जा सके। जैसे हमने अभी डेमो देखा कि वहां से एक श्रद्धालु जैसे आगे की ओर बढ़ था, वो प्रवाह की चपेट में आया और उसके बाद एसडीआरएफ ने अपने जो बेहद आधुनिक इक्विपमेंट्स लगाए हैं, टेक्निक्स लगाई हैं, उसके चलते तुरंत उनको यहाँ पर रेस्क्यू कर लिया गया। हादसे कई बार लापरवाही से भी होते हैं और खासकर ये देखते हुए कि इस समय प्रवाह इतना ज्यादा है और 10 दिन बाद जब श्रद्धालु यहाँ से गंगा जल लेने के लिए आएंगे तो यहाँ पर उत्तराखंड पुलिस और एसडीआरएफ के जो जवान हैं वो उनकी मदद के लिए, रेस्क्यू के लिए तैनात होंगे। ये तमाम बोट जो हैं ये शिव घाट से लेकर के हर की पैड़ी इस पूरे इलाके में जहाँ पानी का प्रवाह ज्यादा है, इन इलाकों में वो मौजूद रहेंगे और वो कोशिश करेंगे कि इस भक्ति और आस्था के पर्व में कोई खलल ना हो, कोई अनहोनी ना हो। एक तरफ मानसून तो दूसरी तरफ कांवड़ यात्रा। सावन के महीने में उत्तराखंड के लिए इन दो चुनौतियों से निपटने का इम्तिहान है। देहरादून से अंकित शर्मा और हरिद्वार से मुदित अग्रवाल और आशुतोष मिश्रा के साथ आज तक। यूपी में कांवड़ मार्ग पर ढाबों के नामकरण, मालिकों के नाम और काम करने वालों के नाम को लेकर सियासत भी जोरों पर है। पहले से है, कोई भी भोजन बेचने वाला व्यवसाय, रेस्टोरेंट मोटे तौर मान ले, उनको जो उनके मालिक हैं उसका नाम प्रदर्शित करना चाहिए, अपना जीएसटी नंबर आदि प्रदर्शित करना चाहिए। वो नया कानून नहीं है, पुराना कानून है और उसी के तहत ये कार्रवाई की जा रही है। इसको बुरा मानने वाले वो लोग हैं जो अवैध काम कर रहे हैं, जो अशुद्ध भोजन प्रस्तुत करते हैं और पकड़े ना जाए इसके लिए नाम छुपाते हैं, तो ऐसा कोई ना करे और जो कर रहा है उसके खिलाफ कानून उपलब्ध है, सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये सरकार पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। अपने अकर्मणता को छिपाने के लिए, अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए ये रोज नए नए हथकंडे अपनाती है। ये आदि अनादि काल से यात्राएं चल रही हैं। तमाम सरकारें आई गई, पहले राजा रजवाड़ों के समय से, ब्रिटिश के समय से, सब समय से ये यात्राएं रही हैं, पर कभी न किसी के समय कोई दिक्कत नहीं हुई। अब ये जानबूझकर दिक्कत पैदा की जा रही है, उत्पन्न की जा रही है कि कैसे हिंदू मुसलमान करके और पूरी चीज़ों को, अपनी नाकामियों को छिपाया जाए और हिंदू मुसलमान करके उन चीज़ों को आगे सामने लाया जाए। बात सिर्फ कांवड़ की नहीं है, मुहर्रम को लेकर भी माहौल संवेदनशील बना हुआ है। प्रयागराज में बिना किसी इजाजत के जुलूस निकाल दिया गया तो लखीमपुर में निकाले गए एक जुलूस में तलवारें लहरा दी गईं। मुहर्रम से पहले निकल रहे जुलूसों में हो रहे बवाल भी प्रशासन को चौकन्ना कर रहे हैं। प्रयागराज में तो हद ही हो गई, लोगों ने बिना किसी इजाजत के ही मुहर्रम का जुलूस निकाल दिया। तस्वीरें जब वायरल होने लगी तो प्रशासन हरकत में आया। 22 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया और 40 अज्ञात लोगों पर एफआईआर दर्ज कर दी गई। अब श्रीनगर में उमड़े इस हुजूम को देखिए। इसमें श्रीनगर और आसपास के इलाकों के कई लोगों ने शिरकत की। इनमें बच्चे भी थे, बुजुर्ग भी थे, लेकिन विवाद की वजह बने ये झंडे और तस्वीरें। दरअसल श्रीनगर में मुहर्रम के जुलूस में ईरान और हिजबुल्लाह के झंडे लहराए गए, जबकि प्रशासन और पुलिस ने सार्वजनिक जगहों से ऐसे झंडे हटा दिए थे। इसके बावजूद मुहर्रम के जुलूस में फिर से इनकी मौजूदगी पुलिस प्रशासन के लिए भी चुनौती बन गई है। हाल ही में जिस अंदाज से ईरान और इजराइल के बीच और अमेरिका के बीच युद्ध हुआ है, उसमें जिस अंदाज से ईरान ने जवाबी कार्रवाई इजराइल और अमेरिका के खिलाफ की है, उसको कहीं न कहीं शिया मुसलमान एक बड़े जो है जीत के तौर पर मना रहे हैं। इधर यूपी के लखीमपुर में मुहर्रम से पहले निकाले गए जुलूस में तलवारें लहराई गई। मीडिया पर जुलूस का यह वीडियो तेजी से वायरल होने लगा तो प्रशासन फौरन हरकत में आया। तलवारें लहरा रहे युवकों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। वैसे यूपी के डिप्टी सीएम ने साफ कर दिया है कि डीजे और जुलूस के लिए मानक तय है और कानून सभी के लिए बराबर है। कांवड़ यात्रा का बार बार विवाद कौन कर रहा है? कांवड़ यात्रा में
मार्ग में जो दुकानें लगती हैं उन पर प्रश्नवाचक चिन्ह कौन उठा रहा है? ये जहां तक मैं समझता हूं कि हर व्यक्ति को जो क्रेता है उसकी जिम्मेदारी है और उसका अधिकार भी है। मुहर्रम और कांवड़ को लेकर हापुड़ भी अलर्ट मोड पर है। कांवड़ यात्रा के दौरान किसी भी अनहोनी से बचने की तैयारियां जोरों पर हैं और रास्ते में बने ढाबों को भी गाइडलाइंस का पालन करने के सख्त निर्देश दिए गए हैं। पूरी यात्रा पर ड्रोन और सीसीटीवी कैमरों से नजर रखी जाएगी। मुहर्रम पर भी शांति बनाए रखने के लिए तमाम पीस कमेटियों के साथ बैठक की जा रही है। शासन की तरफ से बहुत स्पष्ट निर्देश है कि आगामी सावन माह में जो कांवड़ यात्रा आयोजित की जाती है, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं द्वारा प्रतिभाग किया जाता है, उसमें सुरक्षा व्यवस्था, श्रद्धालुओं की सुविधा आदि तमाम बातों का ध्यान रखते हुए सकुशल ये यात्रा संपन्न कराई जाए। इन निर्देशों के अनुपालन में मेरे और कप्तान साहब द्वारा जनपद में जितने भी प्रमुख मंदिर हैं, लगभग 8 के आसपास, उन सब का दौरा किया गया और हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि जनपद में बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु आएंगे, चाहे वो ब्रजघाट से जल लेने के लिए आए या फिर हमारे तमाम प्राचीन शिव मंदिरों में जल अर्पण के लिए आए, उनको किसी प्रकार की असुविधा नहीं होगी। पिछले 1 साल में हिंदू मुसलमान के घमासान को लेकर संभल भी सुर्खियों में रहा। मुहर्रम के जुलूस को लेकर प्रशासन ने कई तरह की गाइडलाइंस बना दी है ताकि माहौल खराब न हो। इनमें ताजिए की ऊंचाई 12 फीट से कम करने के निर्देश जारी किए गए हैं। इधर कांवड़ को लेकर यूपी में सियासत जोरों पर है तो मुहर्रम पर कानून व्यवस्था बनाए रखना भी किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं है। श्रीनगर से अशरफ वाणी, लखीमपुर से अभिषेक वर्मा, प्रयागराज से पंकज श्रीवास्तव, हापुड़ से देवेंद्र कुमार शर्मा और संभल में अभिनव माथुर के साथ आज तक ब्यूरो। और विशेष में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।